नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब की दुकान पे आज की क्या मंडी में प्याज की गाड़ियां तो हैं और माल लेने वाले भी हैं, पर आपको घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है। जो एक खबर फैली दूर में फैल रही कि वहां से प्याज आ गया, रेल आ गई, ट्रेन आ गई, उसका कोई असर नहीं होएगा। जितना वो माल आएगा 20-30 गाड़ियों को, उससे ज्यादा यहाँ पर उसको लेने वाले हैं। माल वो जैसा भी हो कैसा भी हो, उसके सब खाने वाले हैं। राम जी के बैल सब खा जाएंगे जी, उसको सब खा के डकार मार देंगे। इस समय प्याज भी इतनी है, बस आप अपने सिस्टम से, संयम से, सब्र से प्याज को निकालते चलते रहो। मार्केटों में ज्यादा शॉर्टेज भी ना होनी चाहिए और रोकना भी नहीं, और ज्यादा जो है लंबे समय तक एकदम फेंका फेंकी भी नहीं करना, एकदम भी नहीं निकालना। इससे आपका प्याज अच्छे रेटों में, इससे बाजार नीचे नहीं जाएगा, इन रेटों में आपका प्याज निकल जाएगा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। कैसे हो योगेश जी? देखो जी, आज तो पहले सबसे बड़ी बात जो हमारा रक्षाबंधन का त्योहार है, उसकी सभी को, हमारे जितने किसान भाई है या सुनने वाले व्यापारी भाई है, सभी को आज रक्षाबंधन की ढेर ढेर सी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो सवेरी सवेर देखो जी अपना रक्षाबंधन का बंधवा जाए। देखो जी, एक ये बहन और भाई के रिश्ते का, ठीक है जी, संबंध करके, जैसे जो बहन और भाई के रिश्ते को आपसी जो होता है, रिश्ता होता है, उसके वो होता है, ठीक है जी, उसके लिए बनाया जाता है। और ये सबसे बड़ा त्योहार हमारे बहुत अच्छा है जी। बहन भाई के प्यार का त्योहार है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आना जाना लगा रहता है जी समय। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो अब आगे आज बाजार की बात करें तो देखो जी, ये समझो आप राणा जी, एक बार दोबारा काट के बनाओ। कल तो कम है पर थोड़ा बैलेंस ज्यादा है, जो बारिशों की वजह से था। वो आज 31 गाड़ी ताजा आई है अराइवल में। 31 में से 7 गाड़ी मध्य प्रदेश से आई, 4 गाड़ी नासिक से आई है, 19 गाड़ी पूना से, 1 गाड़ी राजस्थान से। ठीक है जी, ठीक है जी। ऊपर नीचे लेके 111 गाड़ी की आमदनी है। 111 गाड़ी ऊपर नीचे लगा के माल है। और माल आप ये मान के चलो, बाजार में जो घबराहट है वो घबराहट नहीं है, आगे से पीछे तक कहीं भी कोई घबराहट नहीं। जैसे इसका हल्ला मचा दिया कि वहां से वो ट्रेन के आगे लंबे पड़ रहे, बीच में ये बेच दिया, वो बेच दिया, गड़ा माल बेच दिया। ट्रेन आए, कांदा एक्सप्रेस आए या कुछ भी आए, उससे हमारी प्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि देखो, एक सरकार मदर डेयरी पे दूध बेचती है, ठीक है जी, एक प्राइवेट हम भैंस का दूध बेचते हैं खुला ओपन, सरकार बेचती है पैकिंग के अंदर। तो वो चीजें हैं। आप इस चीज के, कल भी हमने यही समझाया था, आज भी यही समझा रहे हम, हमें ये चीजें लेके नहीं चलनी। सरकार के पास कितना है, 1 लाख मैट्रिक टन में से आप ये लगा लो 30,000 35,000 तो डैमेज हो। ठीक है, 65,000 टन प्याज है। क्यों घबरा रहे हैं किसान, हमें यही समझ में नहीं आता। बेकार की अफवाहें और बेकार के जो एजेंसी है। पहली तो बात इन्होंने अब की बार खरीद ही नहीं पाए, सरकार ने प्याज ही नहीं खरीदा। सरकार ने क्या है, सरकार देखो मैं बता देता हूँ, सरकार को रिपोर्ट ये थी कि भाई प्याज फसल ज्यादा। ठीक है जी। ये फसलें जो सब्जियां होती है, इसका कोई आकलन कभी हमारे से भी पूरा नहीं होता, सरकार से भी। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलो, सरकार का आइडिया थोड़ा सा गलत साबित हुआ, तो इसलिए सरकार ने कम खरीदा। और सरकार अगर पूरा भी खरीदती है तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम खरीदो और बेचो। आपका सरकार वहां खरीदेगी होलसेल मार्केट, वो चाहे 5 रुपए का लुटाए, चाहे 10 रुपए किलो का लुटाए, चाहे 15 रुपए। हमारे माल पे जो अच्छे खाने वाले, वैरायटी खाने वाले, पैसे खर्च करके खाने वाले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। ये चीजें पहले भी चलती थी देश में, कांग्रेस के टाइम में भी चलती थी, जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली के अंदर 2012-11 में, जब प्याजें तेज थी, तो उसके दौरान भी टम्पू चलाए गए थे। 16 साढ़े 16 रुपए किलो का, उस टाइम 18 रुपए किलो या 21 रुपए किलो के आसपास का भाव, जर्नल भाव होता था रिटेल बेचने का। तो जो पॉलिसी लेके आई थी, ये जो लेके आई थी कांग्रेस लेके आई थी। तो ये अभी प्याज कब तक आएगा मंडी में जी? ये देखो जी, प्याज राणा जी, अभी हमें तो सुनने में आया कि नहीं है कि रैक लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि लगा भी होगा तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ठीक है जी, रक्षाबंधन का त्योहार है आज, तो रक्षाबंधन के त्योहार पे मान के चलो आप, लेबर कम काम करती, तो इस वजह से पता नहीं आज रैक उठे या ना उठे या कल उठे, तो इसका ज्यादा कोई आइडिया भी है नहीं। और सरकारी काम है, इसका कोई
तो जो गाड़ियां भी आएंगी कितनी आएंगी जी उसमें रैक में, एक रैक में? सारी 30 टन की 20 गाड़ी है, जिसमें से इनका रिटेल भी जाना है। जो रिटेल में कल से टेम्पू लगा के दिल्ली के अंदर 35 रुपए किलो में सरकार एनसीसीएफ जो गरीब ये जनता। 20 गाड़ी का माल है जी? हाँ, बेकार में लोग घबरा रहे हैं। हम तो कह रहे भाई चलने दो, कांदा एक्सप्रेस अभी से चलेगी, तो जो लोग प्याज नहीं खा रहे वो खा के उसको पूरी को खत्म कर दें। ठीक है जी। आगे चल कर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है अब जी। बेचने तो क्या हो गया, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ठीक है जी। ये कांदा एक्सप्रेस चल जाएगी तो मंदा हो जाएगा प्याज में। सिर्फ आपको कुछ एजेंसियां बिगाड़ रही हैं, कुछ आपके बीच में, सरकार के बीच में थोड़ा सा उल्लंघन पैदा कर रही हैं, तो उन एजेंसियों से आप बचे। मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारा एक देश इतना बड़ा, इतनी आबादी का, तो हर वर्ग के बारे में सरकार को सोचना पड़ता है। ठीक है जी। ठीक है जी। हम ये कहें कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी, मेरे बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचे, सरकार को सारा जितना है वो सब देखना पड़ता है। तो इसलिए आप ये मत घबराओ कि प्याज में कोई यानी इससे बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी? बस कहाँ फर्क पड़ रहा है बता दो। कल भी नासिक के अंदर 38 रुपए से लेके 42-44 रुपए प्याजें बिकी है। कोई आदमी अगर ये कहते कि नासिक में मेरा प्याज 36-37 से नीचे कम बिका हो तो हम जवाबदार। अब खाद चोपड़ा ले जाओगे तो बिकेगा ही। ठीक है ठीक है जी। जी। तो इस चीज को आप, ये चीजें हटा दो। सबसे बड़ी बात क्या है, महीने 2 महीने 2.5 महीने की तेजी आती, सरकार के भी माइंड में बैठ गई है, और जनवरी से ये फिर अपनी औकात पे आ जाएगी। वही 15 रुपए, 20 रुपए, 15 चालान रुपए। पे आ जाओ, उन फिर पुराने रुट्टों पे आ जाएगा जी। ठीक है हाँ, जी। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि भाई महीने 2 महीने की तेजी में सरकार को भी सारा आकलन है कि भाई ठीक है हमें जी। कोई। और सर मैं आज एक चीज और कहने जा रहा हूँ कि हम देखो, इतने बड़े उस पर रिपोर्ट देते हैं ना, तो हम कोई आधार बना के रिपोर्ट देते हैं। ऐसे रिपोर्ट नहीं देते कि भाई किसी के खिलाफ बोलो या किसी के कुछ करो। हाँ, जैसा इन्होंने कराया वैसा ही भर रहे। ठीक? अधिकारी हो, सरकार हो, जैसा करेंगे वो जैसा भरेगा। ठीक तो है आप जी। ये चीजें छोड़ दो। जब कहते हैं कि पुरानी बातें थी कि भाई बुराई का प्रतीक अच्छाई से खत्म होता है, ठीक है जी। तो हमारी अच्छाई है, इनकी बुराई है, तो हमारी अच्छाई के सामने बुराई खत्म टिक होती नहीं जाएगी। पाएगी। ठीक है जी। तो इन चीजों को आप छोड़ दो। इनकी कांदा एक्सप्रेस, आज एक नई बात बता रहा हूँ, सरकार अगर नासिक से प्याज इस टाइम खरीदती है और देश में रिटेल में बेचती है, तो ये समझ लेना जो गरीब लोग है वो प्याज नहीं खा पा रहे, वो लोग प्याज खा पाएंगे, जिससे हमारे यहाँ और कैपेसिटी प्याज बिकने। सरकार तो जनरल रेट खरीदेगी, पीछे से जो रेट होगा ठीक खरीदना है जी। पड़ेगा सरकार को रिटेल में बेचने के लिए। और जितना भी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी प्याज गोली रखा, गुलटा रखा, ये भी रखा, पब्लिक बड़ी होशियार है। ठीक है जी। 35 रुपए किलो में अगर उसको अच्छा प्याज मिलेगा तो सरकार की खरीदेगी, नहीं तो रिटेल से अच्छा फिर 40 रुपए 50 रुपए किलो बाजारों में प्याज जो मिल रहा है वो वहां से खरीदेगी। ठीक है जी। और देखो, हमारे देश में ए ग्रेड अलग होता है और सी ग्रेड अलग होता है। ठीक है जी। ठीक है। ए ग्रेड का रेट हर चीज का ही होता है, और सी ग्रेड का, आप एक दाल मखनी 60 रुपए की दिल्ली में मिलती है, एक दाल मखनी 2000-3000 की मिलती है। ठीक है जी। तो जैसा जिसको, अगर गरीब आदमी, मैं ये कहता हूँ भाई गरीब आदमी मेरे हिसाब से तो देश में कम है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में गरीब आदमी की आबादी कम है। तो गरीब इसलिए है कि सरकार शिक्षा मुफ्त में दे रही है, खाना पीना मिड डे मील स्कूलों में फ्री चल रहे हैं, और सरकार की बहुत सी पॉलिसियां हैं जो आम आदमी और गरीब आदमियों में बांटी जा रही है, जिसका उन लोगों को अपने बच्चों के प्रति फायदा उठाना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। मैं मेरे गांव से बताता हूँ। मेरे गांव में आप ये मान के चलो, दो आईएएस है जो देश में इस टाइम सेवाएं दे रहे। एक राजस्थान के अंदर कैडर में है और एक इस टाइम आंध्रा में। ठीक है जी। और गुजरात में 2 जज है हमारे यहाँ से। तो जो उनके अगर पीछे बैकग्राउंड देखोगे आज से 20-30-40 साल का, तो गरीबी का बैकग्राउंड था, बहुत ज्यादा गरीबी का बैकग्राउंड था। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप गरीब मत बनो, ये बोलो कि हम गरीब नहीं है। इस देश में कोई आदमी गरीब नहीं। ठीक, गरीब वही आदमी है जो अपने आप को कहता है कि मैं सक्षम नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर आदमी रोज कमा के खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। ठीक है जी। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? गाड़ी देखो जी, देता हूँ पहले, फिर भी कुछ लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं। ठीक है जी। गाड़ियाँ बता दे कहाँ कहाँ की आई जी हैं? 7 गाड़ी मध्य प्रदेश की है जी, 4 गाड़ी नासिक की है, 19 गाड़ी पूना है, 1 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। ठीक है जी। 31 गाड़ी टोटल ऐसे करके आज ताजा आई। 31 ताजी आई। हाँ, और 111 ऊपर नीचे लेके बैलेंस। और कल बिकी कितनी जी इसमें?
देखो जी, कल जो राणा जी बिकी हैं वो मान के चलो आप 41 गाड़ी बिकी। ये 8 9 10 गाड़ी का फर्क था जो बारिशों की वजह से था। सोमवार से प्याज में 2 3 रुपए किलो की रफ्तार देखने के लिए मिलेगी। है उम्मीद? 2 रुपए 3 रुपए सोमवार से मार्केट है, सब जगह सुधर जाएंगी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है जी। वो इसलिए सुधर जाएंगी, किसान 2 4 5 दिन अभी रुकेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो नासिक का हो, चाहे पूना बेल्ट का ठीक हो। है जी। क्योंकि किसान के पास इतना प्याज नहीं है जो रिपोर्टें हमारे पास निकल के आ रही। किसान के पास ज्यादा से ज्यादा 60 70 दिन का प्याज है। ठीक है जी। और 15 दिन का अलवर का गैप मिल गया है। कि सबसे बड़ी बात क्या, अलवर में बारिश होने की वजह से 15 दिन का पुराने को गैप मिल गया। ये एक्चुअल रिपोर्ट है। 10% 15% जो फसल लगी है, 10 5 15 हजार कट्टा 10 नवंबर तक खैरतल मंडी में आएगा। 15 नवंबर के बाद आवक, 10 नवंबर लगा लो, चलो 10 नवंबर के बाद आवक बढ़ेगी। तो उससे आपको 15 दिन का बेनिफिट हो गया है। तो आप इस चीज को समझें, क्योंकि हम आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो सारी जमीनी हकीकत की रिपोर्ट। ठीक है जी। आज के जो रेटों की बात करें, कल के रेटों में और आज के रेटों में क्या रहा जी भाई साहब जी? देखो जी, आज के रेट है राणा जी, जो मीडियम पूना की प्याज है वो बिक रही 40 से लेके 44 45 रुपए। जो बम्पर गोले हैं वो बिक रहे 45 से लेके 47 48। अच्छा जी। ठीक है जी। क्वालिटी वाइज है, जिसकी स्किन थोड़ी आउट है, हल्की है थोड़ी, वो 40 42 रुपए मीडियम पूना। जिसकी स्किन बड़ी है वो 42 से लेके 45 रुपए के बीच में। गोला 46 47। और जो 50 के रेट थे जी? वो आज क्वालिटी नहीं है जी। मंडी में 30 31 गाड़ी है, वो एक आधा लाट बिक ही जाता है मंडी में कहीं ना कहीं। जो गोला होता है वो बिक जाता है। ठीक है जी। देखो, उसका कोई जर्नल भाव नहीं होता। जर्नल भाव मंडी के अंदर पूना की प्याजों का 40 से 44 रुपए के बीच में, जो ज्यादातर 45 माल से है। 55 mm के बीच में प्याजें आ रही है, उसका रेट। ठीक है जी। उल्टा बिक रहा है मंडी में 30 32 33 रुपए की पोजीशन में। ठीक है जी। इसके बाद हम बताएंगे आपको चोपड़े की। तो चोपड़ा बिक रहा है 23 रुपए से लेके 27 28। एमपी की बात करेंगे तो एमपी बिक रहा है मंडी में 30 रुपए से लेके और ऊपर में चले जाओ आप 43 44 रुपए तक का। ठीक है जी। ठीक है जी। 30 में जो गोली गुलटे आ गए मीडियम, वो बीच में मुक्कल साइज वो बिक रहे हैं 35 से लेके 40 रुपए के बीच में। जो हाई क्वालिटी वो 40 से 43 के बीच। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे नासिक की। तो नासिक भी 40 से 45 रुपए के बीच में हमारे यहाँ बिक रहा है। और हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान हमारे यहाँ बिक रहा है 30 रुपए से लेके ऊपर में 40 रुपए। ठीक है जी। तो बाजार में कोई बंदा नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। पीछे बाजार स्टैंड है जी सारों में? बिल्कुल राणा जी, बिल्कुल। एक चमन्नी का कल नासिक में मंदा नहीं था। एमपी में जरूर 1 2 रुपए की चाल थी, तो एमपी में क्वालिटी वाइज चाल बनती, क्योंकि एमपी में एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट की। अच्छा हम बार बार कहते हैं कि भाई ये सिस्टम ऐसे बनाओ कि मध्य प्रदेश से भी एक्सपोर्ट हो, खुली मार्केटें बने, ओपन शेड बनाए जाए लोगों की, क्योंकि सरकार तो अब सब्सिडी दे रही है। ठीक है जी। तो किसान उस तरह के तरीके से सरकार के साथ बैठ के मीटिंगें करें कि भाई जैसे महाराष्ट्र में आपने ज्यादा मंडियां बनाई है, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा मंडियां बनाओ, ठीक है जी। जिससे 5 7 मंडियों के ऊपर प्रेशर ना आए। क्या होता है, कल 90,000 कट्टा था इंडिया, 90,000 2 दिन का राइवल था। आज फिर छुट्टी और परसों फिर छुट्टी। ठीक है तो जी। एक दिन का 45-50 तो रोज एमपी में रहता ही। तो कल 90,000 होने की वजह से 1 2 रुपए की कल थी, वो भी सुबह सुबह थी, बाद में उसके बाद बाजार सुधर गए। ठीक है जी। अब जो मामला है, ये मानने के चलो हमारे पास में टाइम है, हमें कोई गलत काम करना नहीं है, ये दिमाग ठीक है में जी। रखना। हमें ना तो कोई ट्रेन रोकनी है, ना हमें कोई ट्रेन की चर्चा करनी है आज के बाद में। ठीक है ठीक जी। है। आप ये समझ लेना, आज आटा सरकार 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो में भी राशन कार्ड धारों को, जो पीले राशन कार्ड होते हैं, उनको बांट रही। और एक आटा आज भी आशीर्वाद का और जो जेन्युइन आटा आज भी 40 से 50 रुपए किलो दिल्ली जैसे शहरों में आम बिक रहा है। और दुनिया ले रही है उसको, दुनिया ले रही है। और जो तो आम नॉर्मल आटा है वो भी ये चीजें आप बिक रहा है। हवा में बना के ना कि भाई ये चीजें ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, भारी मीडिया फालतू का फुकट का आपको बेकार वाला काम करती है। ठीक है जी। जो जिसको जमीनी हकीकत के बारे में पता नहीं होता। मैं आज बता देता हूँ, सरकार बेचे रिटेल में, होलसेल में ना बेचे सरकार। हम तो होलसेल के खिलाफ है। देखो, जो चीज है मुद्दे पे लड़ो कि सरकार होलसेल में ना बेचे, भाई गरीब जनता को खिला दे। ठीक है जी। हमें कोई एतराज नहीं। वो 35 कह रही, हम तो कह रहे 25 कर दो रेट, 20 कर दो रेट। भाई गरीब जनता का भला करो। हम ये नहीं कह रहे कि रेट बढ़ाओ या कम करो, या आप होलसेल में मत बेचो। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश में गरीब पब्लिक है, 35 क्या 20 25 जो आपको आइडिया लगे, उस हिसाब से आप प्याज को बेचो। हमें कोई दिक्कत नहीं है रिटेल बेचने में। आज मैं फिर किसान भाइयों को इसलिए समझा रहा हूँ कि रिटेल जितना बिकेगा हमारे देश में, उतना ज्यादा खाया जाएगा। क्योंकि सरकार सस्ता बेचेगी तो जो गरीब आदमी है, जो आधा किलो ले रहा है, वो सरकारी प्याज 2 किलो ले जाए। ठीक है जी। आज आप देखते होगे पीले राशन कार्ड पे
40 किलो चावल लगते हैं और 60 किलो का कोटा है ना जी, तो 60 किलो ही लेता है आदमी पूरा, तो सस्ता मिलता है। ठीक है जी। तो इस चीज को आप समझे, आप किसी भी उस चीज में ना आए अफवाहों के बाजार में। हमारा प्याज इस साल 2026 में शान से ही बिकेगा। कोई किसी चीज की आप सिस्टम रखो बेचने का, बस जो हमारा सिस्टम है, हम हर बार हर वीडियो में हर दिन यही बोलेंगे कि अपने सिस्टम से प्याज बेचना है। ठीक है जी। घबराहट किसी, आज एक्सपोर्ट की देश में अच्छी डिमांड है, कोलंबो, दुबई, मलेशिया, ठीक है जी। तीनों कंट्रियों में हम 50, 60, 70 कंटेनर अगर हमारे जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक और है एक जी। चीज देखो, आज मैं सबसे बड़ी बात जो हमारे सरकार के अधिकारी है, मंत्रीगण, देखो सब, क्योंकि आजकल जो सब्जी का सबसे बड़ा चैनल है वो दिल्ली फ्रूट मार्केट है। आज इंडिया में जो सुबह पहले कवरेज 6 बजे बाजार में आया, जब तक तो आज तक वाले और एबीपी वाले और सब सो रहे होते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम ऑन ग्राउंड की रिपोर्ट देते हैं जाके, वो ठीक तो है सब जी। सो रहे होते हैं। और हमारा एक चैनल ऐसा है जो 6 बजे से मंडी की कवरेज दिखाता है, और जो आगे का विश्लेषण होता है हर चीज में वो आपको मिलता है। तो आप ये चीजों को छोड़ दो, क्या है क्या नहीं है, क्या सरकार कर रही है, हमारा आप पॉलिसी ये रखो कि हमें हमारा माल कब कब कैसे क्या बेचना। ये जो सोमवार से कह रहे आप बाजार में सुधार होएगा, इसकी क्या गणना है जी? देखो जी, ये इसलिए होगा राणा जी, आज छुट्टी है, कल मंडी चालू है, फिर सोमवार छुट्टी है। सोमवार से अराइवल सब जगह नॉर्थ इंडिया में और साउथ में थोड़ा अराइवल कम हो जाएगा। मैं नए प्याज वालों से और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साउथ वालों से जो 10, 20, 25% फसल है, आप अपनी फसल बढ़ने दें। 10 सितंबर के बाद में आप अपनी फसल को निकालना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, कच्चा पक्का आप निकाल रहे हैं, अगर आपको रेट मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से बेचो। बाकी 10 सितंबर के बाद में जो थोड़ी बहुत आप निकालें, 10 सितंबर के बाद में नासिक में अराइवल कम हो जाएगा, जो अराइवल आ रहा है उसका 20% अराइवल कम घट जाएगा। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर के बाद में, जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, जेन्युइन रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि 20 सितंबर के बाद में एमपी में 10 से 12% प्याज रह जाएगी। तो आप ये 2 महीने हमारे ठीक निकल जाएंगे। ठीक है जी। सितंबर और अक्टूबर के महीने ठीक निकल जाएंगे। घबराहट मत रखो, घबरा के प्याज बेचना नहीं है। हर किसान को मैं ये आज भी समझा रहा हूँ, व्यापारी आपके पास आएगा, व्यापारी को आप फोन मत करना। ठीक है जी। जो आप घर में बेचना चाहते हो ना, उसके लिए कह रहा हूँ कि आप फोन मत करो। आप फोन करते हो तो व्यापारी घबराहट में आ जाता है। व्यापारी आपके पास स्वयं चल के आएगा, क्योंकि 35, 40, 50 रुपए के बीच में प्याज बिकना, 35, 40 रुपए होलसेल में आज प्याज बिक रही है, तो व्यापारी आपके पास 2 दिन 4 दिन में स्वयं आएगा, घबराना नहीं। इनको ये भी बोल लो, जो कोई आए और अच्छा रेट लगा देना, 98 रुपये के पीछे मुड़े ना, कोई जाए ना खाली। देखो जी, मैं आज ये कहता हूँ 98 रुपए किसान का माल, क्योंकि पहला व्यापारी आया और पहला रिश्ता कर लेना चाहिए जी हमेशा। देखो जी, आज कभी ना मोड़ना चाहिए, पहला रिश्ता और पहला हमारे व्यापारी। किसानों ने सूझबूझ से प्याज बेचा इस साल। ठीक है जी। हमने जैसे बोला वैसे प्याज बेचा, तो आज हमारे हर प्याज के किसान का उद्धार हो रहा है। उद्धार इसलिए हो रहा है कि पिछले साल आप ये लगा लो, हर आदमी प्याज लगाने से हर आदमी कर्जदार था पिछले साल। ठीक है जी। और इस साल जब कर्जा मुक्त हो जाता है ना किसान का, तो किसान में इतनी ताकत आ जाती है, जैसे कि वो ये लगा लो हनुमान जी में जैसे ताकत आ गई थी, पहाड़ उठा दिया था। ठीक है जी। तो कर्जा मुक्त अगर हमारे यहाँ का किसान हो जाता है तो उसके अंदर एक उत्साह आ जाता है कि हाँ, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप घबराओ मत। आप ये एजेंसी है, अलग अलग तरीके की देश में आएंगी। प्याज 2019 में भी ऐसा भाव, 20 में भी ऐसा भाव बिक गया था, किसी की सोच में नहीं था दिमाग में। ठीक है जी। तो महीने 2 महीने की तेजी है, सरकार को भी कोई इसमें नहीं घबराना चाहिए। और लाल की कई लोग रिपोर्ट ले रहे, हमें फोन करे, भाई लाल कम लगाना। ठीक है, ये प्याज है जो 50 से 10 रुपए में बिकने में टाइम नहीं लगता, और 10 से 50 बिकने में टाइम नहीं लगता। ये देख लिया होगा आपने भी। ठीक है जी। ठीक है जी, जितने लोग देखने वाले देख भी लिया होगा कि 1 महीने पहले प्याज का क्या भाव था और आज क्या भाव है। तो इस चीज को समझें कि भाई कम लगाएं, लाल भी कम लगाएं, जिससे हमारे देश में प्याज की चर्चा हो, बड़े बड़े चैनलों पे प्याज नजर आए। ठीक है जी। क्योंकि ये प्याज जितनी न्यूज चैनल पे दिखाएंगे लोग, उतनी ज्यादा खाएंगे। हमारे देश में टमाटर जब 80 रुपए किलो होता है, तो रसोई में आधा किलो टमाटर यूज होता है। आज टमाटर जो है महाराष्ट्र का 250 रुपए बिक रहा, वहां पर 250, 300 रुपए, उसको कोई भी नहीं दिखा रहा। वही तो बात है, आलू 3 रुपए किलो है मंडी में आके बिक रहा, उसको कोई भी नहीं दिखा रहा। वही तो बात है ना जी। देश में आप ये मान के चलो, जो चीजें सस्ती है वो कोई नहीं खाता, और जो चीजें थोड़ी सी महीने 2 महीने के लिए तेज हो जाती है, उसी पे जर्नलिस्ट, जो कहते हैं जर्नलिस्ट बोलते हैं हम इनको, ये जर्नलिस्ट
नीचे से निकल के ऐसे वो आ जाते हैं बाहर, जैसे मेंढक नहीं आता बरसात में, ऐसे। अरे भाई कहाँ चले गए थे पिछले साल? फैला लेंगे, चिक्के मारेंगे पूरी। पिछले साल कहाँ चले गए थे जब प्याज का किसान ने 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो लास्ट में प्याज बेचा था अक्टूबर और नवंबर में। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था किसानों के। तो आप इन चैनलों में इनमें कम रुचि दिखाओ। आप क्या ज्यादा, जितने ज्यादा देखते हैं उन लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है, आलतू फालतू के जितने भी चैनल है, आप तो सिस्टम से प्याज बेचो बस। और अभी आप ये समझ लेना, सरकार को भी नॉलेज में है कि आने वाले 2 महीने बाद में फसलें नई फसल बहुत निकल जाएंगी। ठीक है जी। ठीक है जी, क्योंकि जो नवंबर में निकलेगा साउथ का क्रॉप अच्छा निकलेगा, खैरतल का क्रॉप अच्छा निकलेगा, और आपका गुजरात का क्रॉप अच्छा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सरकार के पास सब आंकड़े कि महीने 2 महीने का बाजार है, तो इसमें कोई तकनीकी छेड़खानी आप मत करो किसी भी तरीके की। क्योंकि आप अगर थोड़ी सी तकनीकी छेड़खानी करोगे, हमें सब रिपोर्ट है जो आप दिखाना चाह रहे हो, हमें जमीनी हकीकत का सब पता है। ठीक है जी। पर ये चीजें आप पर्दे के पीछे रहने दो। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैं कहता आया हूँ कि आज पीले राशन कार्ड पे 2 या 3 रुपए किलो, पता नहीं क्या रेट गेहूं मिलता है, मुझे तो पर सस्ता मिलता है। और अगर आज सरकार बेचती है तो आप लोगों को फायदा है। रिटेल में जो लोग नहीं खा पा रहे वो खाएंगे। क्योंकि आप ये समझ लेना, आजादपुर मंडी पे या दिल्ली जैसे शहर पे, चेन्नई जैसे शहर पे, मुंबई जैसे शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि तो कस्बों में भी नहीं पड़ता जी। बिल्कुल बिल्कुल कोई, देखो जी कस्बों में तो पहुंचते ही नहीं है ये प्याज है। कस्बों में तो पिछले 5, 7, 10 साल से जब बीच में 1-2 साल तेज भी हुई है, और कस्बे के लोग तो दमदार है, गाँव के लोग आज भी, गाँव के लोग सक्षम है शहरों के लोगों से। ठीक है जी। क्योंकि आप ये लगा लो, अच्छा खाते हैं, ताजा खाते हैं। ताजा आदमी 3 बार तो डुबकी लगा देता है नहाने की। या दिल्ली में सोचता है कि कब नहाऊं कब नहीं नहाऊं। तो हमारे यहाँ गाँव का आज भी जो सेंसेक्स पॉइंट है ना, वो प्लस बहुत ऊपर है। इतना बड़ा सेंसेक्स है गाँव का कि उसको आप, इतना बड़ा आंकड़ा है कि हम उसको छू भी नहीं सकते। ठीक है जी। क्योंकि साफ सफाई, ताजा खाना, ताजा रहना, सुबह दूध निकालना, फिर उसकी चाय बननी, तो ये चीजें गाँव में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। और आप सरकार का जो मामला है, ये प्याज से आप हटा दो। हम तो कहते भाई क्यों बेच रहे हो 35, कम कर लो। ठीक है जी। सरकार को देखो, मैं आज फिर बता रहा हूँ, सरकार को रिटेल में 24 रुपए किलो प्याज बेचना चाहिए। क्योंकि जो गरीब आदमी, अगर आप सोच रहे हो तो उसको 24 रुपए किलो कर, 24 रुपए किलो प्याज हो जाएगी तो दबा के लोग खाएंगे। आप रिटेल में बेचो, हमें कोई होलसेल में सरकार को नहीं बेचना चाहिए। अगर देश में गरीबी जनता की तरफ आश्वासन है सरकार का, तो आप सारा प्याज रिटेल में बेचो अलग अलग शहरों में। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। ये सब आ जाएंगे ले लेके इनकी